वादी नौजवान अमन तो तरक्की हंद ख्वाहिशमंद कैंचो लूको तरफ नौजवान वुतश दिनच कोशिश मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर मसले बाबत सियासी हल जरूरी खुतस मज अमन कायम करने बाबत कदबात जरूरी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सुन बमजू इलाक दौर महकमा PHE कन कईहन तमीरती कामन हिचक सा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील SKICC श्रीनगरस मज आज इंतजामिया तरफ बदलता जम्मू कश्मीर तकरीब हुंद सांस करना आव यथ मज LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता तो इंतजामी क्यों दोमियो जिम्मेदारों अलाव नौजवानों शिरकत कर तज मनोज सिन्हान अत मौकस पे कईहन ऑनलाइन सर्विसन ते इफ्तिताह कोरमुत ये जन तमो अत मौकस पे वोन योदवे कैंचो लूको तरफ आज ति वादी हुंद नौजवान गुमराह करने कोशिश करने ताहम नौजवानों तरफ सोचस मज बदलाव अनित पनुन मुस्तकबिल ताबनाक बनानुक अहद करना आमुत मनोज सिन्हान अत मौकस पे वोनमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ गड़े बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहकार को छोड़ो मत नार दिना आमुत तो अत पे ब्रोह कुन ते अमल करने कई लोग कह रहे हैं कि साहब बदला क्या है। मैं बहुत छोटी छोटी बात बताता हूं बदला क्या है। स्ट्रीट वायलेंस जम्मू कश्मीर में इतिहास की बात हो गई, ये सबसे बड़ा बदलाव है। ये सामान्य बात नहीं है। आतंकवादी अलगावादी संगठनों और पाकिस्तान के इशारे पर 150 दिन बंद होते थे स्कूल कॉलेज बिजनेस ट्रेड, वो अब इतिहास की बात हो गई। आम आदमी किसी के डिक्टेट पर नहीं अपनी मर्जी से अब जम्मू कश्मीर में जी रहा है, ये भी मैं समझता हूं कि बड़ी उपलब्धि है। अंधेरा होता था उसके पहले घर में पहुंच जाना है, अब 11 बजे रात को झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए आइसक्रीम खाते हुए नौजवान श्रीनगर के यूरोप के बाकी शहरों की तरफ गीत गुनगुना रहे हैं। ये बदलाव हुआ है और ये सामान्य बदलाव नहीं है। और इसमें नुकसान किसका है? मैं बार बार कहता हूं कि नए प्रकार की इकानमी जम्मू कश्मीर में पैदा कर दी गई कुछ लोगों के द्वारा। मेहता जी ने विस्तार से बताया है कि GST में हमारी ग्रोथ क्या है, टैक्स कलेक्शन हमारा कितना बड़ा है, इकानमी हमारी कैसी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कॉमन मैन और गरीब आदमी का होता था। 1,88,00,000 लोग पिछले साल आए, किसके चेहरे पर खुशी आई है? ऑटो चलाने वाले के चेहरे पर खुशी। जो टैक्सी चलाता है उसके परिवार में समय से रोटी मिले, उसके बच्चे को फीस मिल रही है और कपड़ा मिल रहा है। छोटे होटल वाले, रेहड़ी वाले, रेस्टोरेंट वाले आज सब खुशहाल हैं। कॉमन मैन खुशहाल है, गरीब आदमी खुशहाल है। एक ऐसी इकॉनमी बन गई थी, ऐसे लोग थे जो, मैं कॉन्फ्लिक्ट इकॉनमी ही नहीं कहता हूं बल्कि इस अशांति के प्रोफेट के प्रॉफिट लेने वाले लोग, ये उनका व्यवसाय था। वो उनसे भी बात करते थे, उनका काम चल जाता था, लेकिन गरीब आदमी किस दुर्दशा में रहता था। मैं समझता हूं ये सब आपने महसूस किया है। मैं तो अभी 3 साल से हूं, आप पिछले 30 सालों से इस दुर्दशा को झेल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी दुनिया के किसी इलाके में अगर शांति हुई और शांति स्थापित हुई है तभी विकास हुआ है। और जम्मू कश्मीर इसका अपवाद नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने गुमराह करके यहाँ के नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम किया, जिनके हाथ अभी भी निर्दोष लोगों के खून से सने हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया। अब जम्मू कश्मीर का नौजवान भी देश नहीं, दुनिया के नौजवानों की तरह उसकी आकांक्षा, उसकी अपेक्षा हिलोरे मार रही है। और मैं जानता हूं यहाँ के नौजवान में, यहाँ की बच्चियों में जो टैलेंट है, शायद देश नहीं दुनिया के बहुत कम देशों में टैलेंट देखने को मिलेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए इस बदलते जम्मू कश्मीर में अगर 25 साल बाद हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य से कम नहीं होना चाहिए।
सबसे ज्यादा योगदान जम्मू कश्मीर का हो वो आपके भरोसे हो सकता है। इतना ही निवेदन करके और एक बात का भरोसा आपको देते हैं, मैंने बार बार कहा है कि नीति बड़ी स्पष्ट है हमारी, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। बेगुनाह आदमी को कभी कोई तंग करे ये जम्मू कश्मीर का प्रशासन न चाहता है न होने देगा। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं किसी बेगुनाह आदमी के साथ ज्यादती हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी समय दिन रात कभी भी आप बताइए, मैं आपको सुनिश्चित रूप से भरोसा देता हूं कि किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर गुनाहगार को कोई शरण देगा तो उसे बचाया भी नहीं जाएगा। मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये जम्मू कश्मीर हज तमीर तरक्की तो दूर दराज इलाकन मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाल बड़ दाव कर तत मलांग दीसा डोडी के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज हेल्थ सेंटर कायम कर आमुत, ताहम अत रोज बापत अमल तैनात कर आमुत यम किन लूकन विज विज मुश्किल वेतरन पेवान ये जन अत रात गोबखर जन अल पल 15 किलोमीटर सफर तय करने पता हस्पताल वातना आय तो मुकामी लूकों तरफ वन आमुत सड़क हज शेरपर हवाला कई फिर इंतजामिया मांग कर, ताहम अत कुन जोन दिन। अच्छा, तो टाइम क्या अभी? मेरा नाम तिलकराज ठाकुर है, मैं मलान देसा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं। सर, ये कल रात का वाकया है जब एक लेडी जो है क्रिटिकल कंडीशन में थी तो उसके हस्बैंड ने इन्फॉर्म किया कि ऐसी बात है। अब वहाँ से हमें वो चारपाई पे उठाकर उसको जो है गेही तक पहुँचाना पड़ा। उसका रीज़न ये है सर कि आज के दौर में भी हम लोग जो है हमारे जितने भी पेशेंट हैं हम वहाँ उनको अपने आए दिन ये भी देखा है कि चारपाई का इस्तेमाल हो रहा है। उसका रीज़न है कि हमारे पास एक वहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है जिसमें कि हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं। अगर ये सुविधा वहाँ होती तो हमें जो है इतना चारपाई पे लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और वहाँ मेरा नाम सुभाष चंद्र, मैं ग्रामड़ी देसा का रहने वाला हूँ। सर, जो कल वाकया पेश आया है ये मलान जरतुन के परली साइड में मलान का गाँव का नाम है। बलवान सिंह की वाइफ है, वो लेडी प्रेग्नेंट थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सर कि आज भी हमने पालकी का सहारा लिया। अगर रोड होती, अगर वहाँ पे हॉस्पिटल होता, वहाँ में कोई सुविधा होती डिपार्टमेंट की तरफ से या अपने किसी सयाती मुकाम गुलमर्ग मज आज टूरिज्म महकम तरफ तिरंगा रैली हूं सांस कर आमुत, यथ मज महकमे सयाहतक डायरेक्टर तो दोम जिम्मेदारा अलाव नौजवान हंद बड़ तादाद शिरकत कर। ये जन डायरेक्टर टूरिज्मन अत मौके पे वोन सयाहतस पोचर दिन बापत ये कई कदम तुलने आमुत, तत गुलमर्ग मजीद जायज़ नजर बनावनस तो सयाहन मजीद बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाल कई कदम तुलना आमुत। देखिए, 15 अगस्त का दिन करीब है और पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट में, यूटी में हर जगह तिरंगा रैलीज हो रही है। तो हमने सोचा कि जो गुलमर्ग है हमारी वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है, यहाँ पे भी हम इस टाइप की एक रैली का इनेकाद करते हैं। यहाँ गुलमर्ग में आप लोग सब जानते हैं कि ATVs काफ़ी फेमस है, ये हमारे टूरिज़्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिसाइड किया हम लोगों ने कि एक ATV से एक तिरंगा रैली यहाँ शुरू करें। तो जो कि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ATVs वालों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया इसमें। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन हमदन बमजू इलाक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर तक मौजूद अत मौके पे तिमो इलाकस मज मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम हज काम हूं जायज़ हो, तत तिमो वाटर टेस्टिंग लैब हंद काम कार इख्तिसाम हेचम। ये जन तिमो अत मौके पे वोन मरकजी सरकार तरफ मुतारिफ कर आमच स्कीम जिलस में ज़मीनी सुथरस पे अमलावनस हवाले संजीदा कदम तुलना आमुत। मिशन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर की सदारत में यूनियन लेवल पे और यूटी लेवल पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK यूटी की डायरेक्शंस पे हो रहा है, तो ज़िला अनंतनाग में भी इस मिशन पे तेज़ी से काम हो रहा है। 512 हमारी टोटल स्कीम्स हैं और हमारी 46 कंप्लीट हो गई है, 2 आज फिर से इनॉग्रेट हो रही है। पूरी जल जीवन मिशन की टीम बड़ी तेज़ी से ओल्ड अस्पताल बद्रवास में आज महकमे सेहत आयुष तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हवाले मेडिकल कैंप सांस कर आमुत, यथ मज माहिर डॉक्टरों तो जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे लूकन हूं मुफ्त इलाज कर आव, तत मुख्तलिफ बेमारियन हवाले लूकन मज मुफ्त दवा तगरन आमुत। ये मुकामी लूकों तरफ अमे हवाले खुशी हूं इजहार कर आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दूर दराज इलाकन मज रोजन वाले लूकन तिबी सहूलियत आयतन थवनस हवाले यिथन कैंपन हूं सांस कर युद्ध जन यमन लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। बात ये डायरेक्शन थी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब
भूपिंदर सर जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, उनके डायरेक्शन पर ये सीएमओ साहब की निगरानी में ये कैंप हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर म्यूनिसिपलिटी एरिया में हमारा मेन मकसद यही चीज़ है कि एनसीडी स्क्रीनिंग भी हो जाए। एनसीडी के तहत जितनी आप देख रहे हैं कि जहाँ हम खड़े हैं ये भद्रवा का ओल्ड हॉस्पिटल है और बहुत काफ़ी पहले जो है पुराना यहाँ हॉस्पिटल खुला था और फिर मुझे लगता है शायद 70-80 साल या 90 साल के आसपास यही हॉस्पिटल चला। अब जो हमारा नया हॉस्पिटल बना है वो डंडी में शिफ्ट हो गया है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अरगम त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे अरगम शेराबाद वती शहर पर हवाल कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन अरगम शेराबाद तथ अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ मांग कर आमद सड़कें शहर पर हवाल गन कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करनी। इसके बारे में हम क्या कहेंगे। आज से तकरीबन 12 साल पहले ये आरएनडी वालों ने ये निकाली है पहले, तो फिर बाद में ये आरएनबी वालों ने अपने हाथ में लिया है। 11 साल से वो कहते हैं कि इसका प्रोजेक्ट बन गया है। ये हम इस साल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं रफ़ीक अहमद वानी बस अड़गाम रोजान। जनाब अन सड़क मसले तो ये टोटल सड़क ये पे बुली तम 1 किलोमीटर ज़्यादा खुद ज़्यादा सड़क, मगर यह टोटल गम खस्ती सड़क ये कुन वनकस तवज्जो दिवन कहीं। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ।